अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 क्लास 9 की नेशनल बुक फाउंडेशन करने लगे हैं। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आपको अपने कोर्स अंतर्गत वीडियो मिलती रहे। उम्मीद है इंशाअल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आपको इसकी एक्सरसाइज की बेहतर समझ आएगी और आप इसको अच्छी तरह हल करने के काबिल होंगे और ऐसे में बेस के मुताबिक इस तरह क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आए तो आप कर पाएंगे। उसका जो पहला क्वेश्चन है, चेक वेदर log 7 minus x इज डिफाइंड फॉर x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 के लिए डिफाइन है कि नहीं है, ये हमने चेक करना है। तो इसके लिए हम क्या कर इसकी सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसकी सोल्यूशन में हमारे पास हमें चेक करना है कि log 7 minus x to the base x is defined for x equal to 0 और not। इसके लेट हम सपोज करते हैं कि log 7 minus x to the base x is equal to y है। अब लेट सपोज हमने एक वेरिएबल y ले लिया। अब इसमें इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, इस लॉगरिथमिक इक्वेशन को लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में लिखा जाए तो ये होगा x पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस x। किसी भी लॉगरिथमिक इक्वेशन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, जो बेस है वो बेस ही रहता है, इक्वल के जो राइट साइड में वो बेस का पावर बन जाता है और जिसका हम लॉग ले लेते हैं वो इक्वल के राइट साइड पे चला जाता है। इसमें अगर x इज इक्वल टू 0 फॉर x इज इक्वल टू 0, अगर हम इसमें ये पुट करें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 0 पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस 0। तो ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 0 पावर y इज इक्वल टू 7। अब आपको पता है कि 0 की पावर कुछ भी हो जाए, 0 की पावर कोई भी वेरिएबल हो जाए, उसका आंसर क्या आता है, 0 ही आता है। तो 0 पावर y की जगह कोई भी हम पुट कर दें वैल्यू तो उससे आंसर 7 नहीं आएगा। यानी y की जगह 0 की पावर y में y की जगह कोई भी वैल्यू पुट कर दी जाए तो उससे आंसर 7 नहीं आता। यानी आपका 0 पावर y जो है 0 पावर y नॉट इक्वल टू 7 है, ये इसकी 7 की इक्वल नहीं है। इसलिए मतलब यह है कि आपका log 7 minus x to the base x is not defined for x is equal to 0। उसके बाद अब सेकंड पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट है, उसमें हमने x इज इक्वल टू 2 के लिए, x इज इक्वल टू 1 के लिए इसकी चेक करना है। किसको हमने चेक करना है कि log 7 माइनस x टू द बेस x इज इक्वल टू 1 के लिए डिफाइन है कि नहीं। उसी तरह लेट हम log 7 माइनस x टू द बेस x को इज इक्वल टू y लेते हैं। ये लॉगरिथमिक इक्वेशन है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये x पावर x जो बेस है बेस ही रहता है, इक्वल के जो राइट साइड पे है वो हमारा इसकी पावर बन जाएगा, एक्सपोनेंट बन जाएगा, और जिसका हम लॉग ले रहे थे 7 माइनस x वो इक्वल के राइट साइड पे चला जाएगा। अब इसमें फॉर x इज इक्वल टू 1 के लिए चेक करते हैं, जहाँ जहाँ x है 1 आ जाएगा तो ये हमारे पास 1 पावर y हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 7 माइनस 1 तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 पावर y, 1 की पावर क्या y है और इज इक्वल टू 6 है। तो 1 की पावर कुछ भी हो, आपको पता है 1 आता है, 6 तो नहीं आ सकता। यहाँ 1 की जगह 1 की पावर कुछ भी कोई भी नंबर ले लें, कोई भी रियल नंबर ले लें, आंसर 6 नहीं आएगा, आंसर 6 नहीं आएगा। इसलिए ये भी क्या आपका 1 की पावर कुछ भी नहीं 1 आंसर आता है।
1 पावर कोई भी नंबर हो 6 नहीं आ सकता। देयरफॉर log 7 minus x to the base x is not defined for x is equal to 1। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड पार्ट है थर्ड पार्ट जिसके हम चेक करना है वो है x is equal to 6। हमें चेक करना है कि log x minus 7 minus x to the base x is defined for x is equal to 6 or not। तो उसी तरह स्टार्ट करेंगे हम इसको। हम सपोज करते हैं वेरिएबल की लेट 7 minus x to the base x is equal to y। इसको अब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। ये हो जाएगा x पावर y is equal to 7 minus x। अब for x is equal to 6 ये हमारे पास हो जाएगा for x is equal to 6 पावर y is equal to 7 minus 6। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 पावर y is equal to 1। 7 minus 6 से 1 आता है। अब यहाँ अगर y की वैल्यू हम 6 पावर y है, y की वैल्यू ऐसा कौन सा वेरिएबल अगर हम y की वो वैल्यू रखें तो हमारे पास 1 है। तो इसमें अगर पता है हमें 6 y की जगह 0 हम पुट करें, y की जगह हम क्या पुट करें 0 पुट करें, यानी 6 पावर 0 से 1 आ जाता है। तो इसका मतलब है ये इसके लिए जो है डिफाइन है। ये log 7 minus x to the base x is defined for x is equal to 6 के लिए। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ है, इसमें फोर्थ पार्ट में हमने चेक करना है x is greater equal to 7, यानी x greater equal 7 हमें चेक करना है कि log 7 minus x to the base x इसलिए डिफाइंड है कि नहीं है। x is greater equal to 7 यानी 7 और उससे ग्रेटर वैल्यू, हम इसको log 7 minus x to the base x उस तरह y सपोज करेंगे और इसको फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे x पावर y is equal to 7 minus x। अब इसको हम ले लेते हैं सबसे जो x ग्रेटर इक्वल टू 7 है, x 7 ही ले लेते हैं। ये हो जाएगा 7 पावर y और यहाँ क्या आ जाएगा 7 minus 7। तो ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 7 पावर y is equal to 0। तो यहाँ पर भी बात आ गई। अब 7 की पावर कुछ भी हम ले लें, 7 पावर y, अब 7 की पावर अगर हम 0 भी लेंगे तो 1 आंसर आता है। और ऐसा कोई नंबर नहीं है, रियल नंबर नहीं है जिसको 7 की पावर लिया जाए तो आंसर क्या है 0 है, क्योंकि अगर हम यहाँ 0 भी लेते हैं तो आंसर 1 आता है और उसके अलावा कोई भी लेंगे तो आंसर 0 नहीं आता। यानी y की किसी भी वैल्यू के लिए 7 पावर y जो है y के किसी वैल्यू के लिए आंसर 0 नहीं आ सकता। सो देयरफॉर 7 पावर y is not equal to 0, therefore log 7 minus x to the base x is not defined for x greater than equal to 7। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 में convert the following form of following equation from exponential form से logarithmic form में वाइस वर्सा जो है हमने कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में टॉपिक क्या है आपका, इसमें टॉपिक है आपका
इसमें हम क्या कवर करेंगे, कन्वर्जन ऑफ एक्सपोनेंशियल equations into logarithmic form, इक्वेशन में हम कन्वर्ट करेंगे और जो वेरिएबल सॉल्व भी करना है वो भी साथ साथ हम करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखें, जिसका पहला इसका है पहला पार्ट है, उसमें हमने क्या करना है, log ऑफ 216 है, log 216 बेस 6 है इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास लॉगरिथमिक इक्वेशन है। लॉगरिथमिक इक्वेशन को एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो बेस है log 216 जो बेस 6 है इज इक्वल 3 है। इसमें जो बेस है वो 6 है, बेस ही रहेगा और इक्वल के राइट साइड पे जो है वो 6 की पावर बन जाएगी, 6 पावर 3 हो जाएगा और इज इक्वल टू, जिसको लॉग ले रहे हैं वो इक्वल के राइट साइड पे चला जाएगा। यानी 6 पावर 3 जो है वो हमारा 216 के ही इक्वल होता है। ये हमने इसको लॉगरिथमिक इक्वेशन को एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में लिख दिया। अब सेकंड जो है, सेकंड पार्ट में इसका रिवर्स करना है हमने। अब 7 पावर 4 है, 7 पावर 4 इज इक्वल टू 2401 है। दिस इज द एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। We want to convert this in logarithmic form. So first of all we write log of what, log किसका लेना है, log of the value which is on right side of this equation, the value which is on right side of this exponential equation, उसका हमने log लेना है, log of 2401। और बेस क्या होगा इसका, जो बेस है 7 power 4, what is base in this case, base is 7, so base is 7, log of 2401 to the base 7 or equal to the power of 7, it will come to right side of this logarithmic equation। log जो बेस है वो बेस ही रहता है, इक्वल के राइट साइड पे उसको हम log ले लेते हैं और इसकी जो बेस की पावर होती है वो इक्वल के राइट साइड पे चला जाता है। ये था सेकंड पार्ट। इसी तरह इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, वो है log of x to the base 5 is equal to x is equal to 5। तो ये आपके पास लॉगरिथमिक इक्वेशन है। इसको दोबारा हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, जो बेस है वो बेस ही रहेगा और इक्वल के राइट साइड पर जो है, जो इक्वल के राइट साइड पर क्या 5 है, वो इसकी पावर बन जाएगा और जिसका लॉग ले रहे थे वो इक्वल के राइट साइड पर चला जाएगा। इसमें आपके पास x इज इक्वल टू 5 पावर 5 आ जाएगा, 5 पावर 5। और 5 पावर 5 क्या मतलब 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 एंड मल्टीप्लाई 5। ये हमारे पास कितना आ जाएगा आंसर, 5 5 25, 25 5 125, 125 625 और 625 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 3125 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद ये हमारा फोर्थ पार्ट है इसी क्वेश्चन का। उसमें क्या है, हमारे पास फोर्थ पार्ट में हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है b पावर -3/4, b पावर -3/4 इज इक्वल टू 1/27। इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म में लेना है, लिखना है। तो log of what, log of 1/27 इक्वल राइट साइड की जो वैल्यू है वो है 1/27
ये log of 1/27 जो बेस है वो बेस यही b बेस है, b बेस हो जाएगा log of 1/27 टू द बेस b इज इक्वल टू -3। ये इसकी इस लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल फॉर्म की लॉगरिथमिक फॉर्म है। अब इसको हमने इसमें जो वेरिएबल अननोन है उसको हमने अगर सॉल्व भी करना है उसके लिए अब इसी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को आगे लेके चलेंगे। ये हमारे पास क्या है b पावर -3/4। इसमें जो वेरिएबल है b वो हम फाइंड करेंगे और 27 हमें पता है 27 को क्या लिखा जा सकता है 3 × 3। तो नेक्स्ट स्टेप में ये हमारा b पावर -3/4 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3/3। उससे नेक्स्ट स्टेप में ये हमारा हो जाएगा b पावर -3/4 इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 3 पावर ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में 3 पावर -3 हो जाएगा। अब इन दोनों की पावर्स सेम करने के लिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं b पावर 1/4 होल पावर -3, ये -3 लिख लिया। और इसको हम लिख सकते हैं इस तरह 3 पावर -3। अब बेस पावर बोथ साइड सेम है, पावर्स एक्सपोनेंट्स पावर्स ऑन both sides are same, power on both sides are same, therefore bases are also equal, b power 1/4 is equal to 3 power is equal to 3 because base is only 3. So now we want to remove this 1/4, therefore take power 4 on both sides पे पावर 4 ले लेंगे, 4 के साथ ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास इस तरह आप जो b जो अननोन था उसकी वैल्यू आ गई 3 पावर 4 आपके पास 81 होता है। तो ये b की वैल्यू आ गई, जिसकी ये इक्वेशन आपकी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन और ये लॉगरिथमिक इक्वेशन जो है वैलिड है। उसके बाद ये था हमारा 4th पार्ट। इसका 5th पार्ट जो है वो हम करते हैं। 5th पार्ट है, 5th पार्ट में 5th पार्ट है log 125 पावर x/3 is equal to 25. This is written in exponential form. So first of all we write it in logarithmic form. Log of what? Log of 25 इक्वल के राइट साइड में उसका लॉग ले लेंगे और बेस क्या होगा, बेस 125 होगा और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा x। ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म हो गई। अब इसको हमें सॉल्व करना है फॉर वैल्यू ऑफ x। वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। 125 हाउ वी कैन गेट obtain 125 5 multiply 5 if we multiply 5 3 times we will get 5 multiply 5 is equal to x/3 is equal to, and 25 we will get 25 5 multiply 5. So here 5 multiply 5 it can be written in index form 5 power 3 multiply x/3 is equal to, and this 5 multiply 5 can be written as 5 power 2. This 3 cancel with this 3 and here is 5 power x is equal to 5 power 2. In this case bases are same on both sides, bases are same on both sides, therefore powers are also same. So x is equal to 2. So this equation is true for x is equal to 2. So next part in number 5, part number 6. In this case we have a logarithmic equation log of
log of 10 power 12, log of 10 power 12 to the base 10 is equal to y. We want to find the value of y. So for this purpose, we write this logarithmic equation in exponential form. And how we can write this in exponential form? The log 10 power 12 to the base 10. So base 10, 10 is the base, and what will be the exponent of 10? The exponent of 10 will be y, which is written on right side of this logarithmic equation. So 10 power y is equal to what? Is equal to what, for which we are taking logarithm in logarithmic equation. Log of 10 power 12, it will be shifted on right side, 10 power 12. In this case, clearly we can see that bases are same. Bases are same on both sides. Therefore, exponent are also equal. So y is equal to 12. So this equation is 2 for y is equal to 12. The next part is 7. The next part is 7. The next part is 7. For 7, part number 7, 256 power x by 4. Power x by 4 is equal to 1 by 64. In this case, this equation is in exponential form. So first of all, we write it in logarithmic form. Log of what? What is base? What will be the base of this logarithm? Base will be the same, 256. 256 is the base, and the log of what? Log of 100, 1 by 64. Log of 164, 1 by 64 to the base 256 is equal to x by 4. Is equal to x by 4. In this way we can write, we will convert an exponential equation into a logarithmic equation. Now we want to find the value of this x for which this exponential equation and this logarithmic equation are true. So 256 can be written as, if we take its prime factorization, or we know that 64 can be written as 4 power 3 or 2 power 6. Similarly, 256 can also be written as in the 2 power something form. So if we can now we take prime factorization of 256 and 64. 2 multiply 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32, 32 2s are 64, 64 2s are 64 2s are 128, 128 2s are 256. 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32, 32 2s are 64, 64 2s are 128, 128 2s are 256, and x power x by 4. Similarly, 164, 64 can be also written as 2 power 6. If we multiply 2 6 times, we will get 64. So this can be written as 2 power 8. 2 power 8 multiply x by 2, and this can be is equal to, this can be written as 2 power minus 6. So 2 1s are 2, 2 4s are 8. So in this case we will get 2 power 4x. 2 power 4x is equal to 2 power minus 6. Bases are same. Bases are same. Bases are same on both sides. Therefore, 4x is equal to minus 6. Dividing both sides by 4. Dividing both sides by 4. 4 1s are 4 1s are 2 2s are 2 3s are. We will get the value of x, and that is minus 3 by 2. So this is the value of x. The next part is part number 8. The next part is part number 8.
In this part, we want to write this logarithmic equation in exponential form, and also we want to find the value of variable x. Log of x cube plus 1 to the base 3 is equal to 2. This can be written as exponential form 3 base 3 power 2 is equal to x cube plus 1, and this can be written as x cube plus 1 is equal to 3 power 2 is equal to 9. In the next step, plus 1 shifted to right side, x cube is equal to 9 minus 1. In next step, x cube is equal to 8. Now we want to remove this cube sign, therefore taking cube root on both sides, therefore we take cube root on both sides. We cancel with this cube root, and cube root of 8 is 2. With the help of calculator, we are able to find the cube root of 8, and the answer is 2. So this logarithmic equation and exponential equation is true for x is equal to 2. The next 9 part log of 2x minus 3 is equal to base 5 is equal to 1 ये हमारे पास लॉगरिथमिक इक्वेशन है। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, बेस 5 होगा, 5 पावर क्या होगा जो राइट साइड पे 5 पावर 1 इज इक्वल 2x माइनस 3। अब ये आपके पास लीनियर इक्वेशन बन गई, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट स्टेप में माइनस 3 राइट साइड पे चला जाएगा, 2x इज इक्वल टू 5 प्लस 3। नेक्स्ट स्टेप में 2x इज इक्वल टू 8। We want to find the value of x, therefore dividing both sides by 2, so we will get the value of x, and that is 4. 2 1s are 2 and 2 4s are 8. The last part of this question number 2, last part है, उसमें है 2x plus 1 is equal to 2 power 3। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 power 3 is equal to x plus 1। इसको लॉगरिथमिक फॉर्म ऐसे लिखेंगे, लॉग किसका, लॉग 2x plus 1 का लॉग, और बेस क्या होगा 2 is equal to 3। अब इसको सॉल्व करना है फॉर x, उसको यहीं से लेंगे, 2x plus 1 is equal to 2 power 3 8 होता है। इसको नेक्स्ट स्टेप में 2 power 3 क्या होगा 8 होगा, और उसके बाद 2x इज इक्वल टू 8 माइनस 1 हो जाएगा, और नेक्स्ट स्टेप में 2x इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। उसके बाद उससे नेक्स्ट स्टेप में 2 को डिवाइड करेंगे, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 7/2 आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे ही है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में जो वेरिएबल थे उनकी वैल्यूज फाइंड कर ली। क्वेश्चन नंबर 3 में भी जो वेरिएबल क्वेश्चन दी गई है आपको, लॉगरिथमिक इक्वेशन दी गई है, उसमें जो अननोन है उनकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, तो वो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इसमें जो वेरिएबल है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में कर चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 में जो वेरिएबल वो मैंने कर ली। ये हमारे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसका पहला बहुत आसान सा है, इसके हम बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। log 3 to the base x, log 3 to the base x is equal to 1 है। इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे इजीली, x पावर 1 इज इक्वल 3 हो जाएगा, और x पावर 1 x ही होता है, तो यही इसका आंसर आ जाएगा। इसका दूसरा जो पार्ट है वो है log 9 to the base x plus 1
इज इक्वल टू 2 है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे, बेस ही रहेगा, x प्लस 1 पावर 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। अब ये स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दो साइड पे स्क्वायर रूट ले लूँगा। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए, स्क्वायर को रिमूव करने के लिए बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, 9 का भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये 2 के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और x प्लस 1 आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस 3। x की दो वैल्यू आएंगी, x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 और x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 3। x इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 3 माइनस 1 और x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 3 माइनस 1। x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू माइनस 4। ये इसके दो आंसर होंगे, इसके ये दो आंसर हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट थर्ड पार्ट में ये है log 81 टू द बेस 3 इज इक्वल टू x। इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, 3 पावर x इज इक्वल टू 81। यहाँ 3 पावर x है, इसलिए 81 को भी हम बेस 3 में लिखेंगे, 3 पावर 4 लिख सकते हैं, क्योंकि राइट लेफ्ट साइड में 3 है, बेस 3 है, इसको बेस 3 में लिखना है। तो अब इसमें आपके बेसिस सेम है, बेसिस आर सेम ऑन बोथ साइड्स, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है, पार्ट नंबर 4 है log 64 टू द बेस 2 इज इक्वल टू x प्लस 1। इसको इस तरह ये हो जाएगा 2 पावर बेस 2 होगा 2 पावर x प्लस 1 इज इक्वल 64। इस साइड में लेफ्ट साइड बेस 2 है, राइट साइड में बेस 2 होना चाहिए, तो 2 पावर x प्लस 1 तो 64 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 6 और बेसिस आर सेम, बेसिस आर same on both sides, therefore x plus 1 is equal to 6, x is equal to 6 minus 1, so x is equal to 5। आंसर क्या आ जाएगा, x is equal to 5। उसके बाद पार्ट 5 है इसका, पार्ट 5 log x to the base 2 is equal to 4। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे, 2 पावर 4 इज इक्वल टू x और इसको फिर लिख सकते हैं x पावर 2 पावर 4। 2 पावर 4 कितना होता है 16, 2 पावर 4 कितना होगा 16। ये इसका आंसर आ जाएगा। और उसके बाद पार्ट 6 लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन 4 में ऑलरेडी क्वेश्चन 2 कराते हुए हल कर चुका हूँ। ये है log x square minus 1 to the base 2 is equal to 3। ये एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक इक्वेशन है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 2 पावर बेस 2 है और इक्वल के राइट साइड पे पावर बन जाएगा, इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1। इसको फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2 पावर 3। 2 पावर 3 होगा आपका 8 और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 8 प्लस 1 और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में x स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब ये स्क्वायर रिमूव करने के लिए बोथ साइड पे स्क्वायर ले लेंगे, बोथ साइड पे स्क्वायर ले लिया, 2 के साथ ये कैंसिल, तो x इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 3 और माइनस 3 प्लस माइनस 3। इस तरह ये एक्सरसाइज सारी कंप्लीट है। उम्मीद आपको समझ आएगी। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें ताकि आपने कोर्स मुतल्लिक़ वीडियो मिलती रहे और कोई भी मुश्किल हो, कोई बात समझ ना हो, कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं।